क्या ईरान को हल्के में लेना ट्रंप और नेतन्याहू को भारी पड़ गया? क्या अमेरिका और इजराइल इस समय वास्तव में कांप रहे हैं? तो दोस्तों आपको बता दूं, इस समय ईरान चुन चुन कर मारने लगा है। सदमे में अमेरिका और इजराइल आ चुके हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ईरान को इन लोगों ने हल्के में ले लिया था। ट्रंप जी तो सबसे ज्यादा हल्के में लिए थे। इन्हें लगता था कि ईरान पे हम जैसे तैसे हमला कर देंगे, ईरान के बड़े बड़े लीडर को मार देंगे, ईरान अपने आप को सरेंडर बोल जाएगा। लेकिन ईरान सरेंडर बोलने के बजाय वो एक नंबर में आगे बढ़ चुका है, बमबारी करने लगा है, जिसे देखकर ट्रंप की हालत और नेतन्याहू की हालत बहुत खराब हुई पड़ी है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ना चालू कर दिया है। दुबई में इतना भीषण बमबारी किया, लेकिन वहां की कुछ सुविधाएं हैं जिससे कुछ कांच बमबारी हो पाई, लेकिन और जगहों पर इतना भीषण बमबारी किया है जिसे देखकर सारे लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। ट्रंप को तो लग रहा था कि जैसे इन्होंने अपने बहुत पहले इराक को कब्जे में ले लिया था, अफगानिस्तान को, लीबिया को, सीरिया को, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, जापान, सर्बिया, पनामा, यमन को जैसे इन्होंने बर्बाद किया, सोच रहे थे ईरान को वैसे ही बर्बाद कर देंगे। लेकिन ईरान को बर्बाद करना ट्रंप के लिए बहुत ही विनाशकारी होने वाला है, क्योंकि ईरान के लोग एकजुट हो गए हैं। भले ही कितना भी जोड़ लगा ले, भले ही कितना भी कमर कस ले, लेकिन इस समय ईरान इनके सामने अपना, समझ लीजिए, झुकने वाला नहीं है, ना अपना वो सर झुकाने वाला है। ईरान पूरी जोर शोर से कह रहा है जी जान लगा दूंगा, ट्रंप को और नेतन्याहू को बर्बाद कर देंगे। पूरे जी जान लगा दिए हैं ईरान वासी, और ट्रंप और नेतन्याहू को मारने के लिए ये लोग अपना हर अस्तर लगा रहे हैं। और इस समय बहुत ही भीषण बमबारी हो रही है, और आगे देखेंगे कि और भी क्या होने वाला है। लेकिन ट्रंप को आप जान लीजिए, ट्रंप एक नंबर का बहुत ही बड़ा खतरनाक आदमी है। खतरनाक आदमी कैसे है? काहे कि खतरनाक आदमी ऐसे है जिस देश पे उसने नजर डाला उस देश को उसने बर्बाद कर दिया। आपको बता दूं किन किन देशों पे उसने नजर डाला, तो आप जान लीजिए कि ट्रंप ने इराक पे नजर डाला, इराक को मारा, एकदम खत्म कर दिया, भिखमंगा बना दिया। अफगानिस्तान की भी हालत खराब कर दिया, लीबिया को तो एकदम कंगाल कर दिया, सीरिया को तो कहीं लायक नहीं छोड़ा, वियतनाम को भी बम इतना मारा कि भारी विनाश कर दिया। नॉर्थ कोरिया में भी बड़े पैमाने पर बमबारी किया। जापान, हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले तो आपको पते ही होंगे। ये अमेरिका कितना खतरनाक देश है, लेकिन अब इस समय ईरान से डायरेक्ट रूप में उलझा हुआ है। तो आगे देखेंगे कि ये ईरान के साथ क्या करता है, क्या नहीं करता है। लेकिन फिलहाल ईरान तो इस समय, आपको पता होना चाहिए, इस समय ईरान इन इजराइल, बहरीन, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इराक और यूके को बहुत बुरी तरह से तबाह करना चालू कर दिया है। जितने भी अमेरिका के सहयोगी देश हैं, उन सब पर वार करना चालू कर दिया है इस समय ईरान। और ईरान जितनी तेजी से बमबारी कर रहा है, तो ये समझ लीजिए आने वाला समय और भी भयावह होगा। और इस अगर भयावह को ख़त्म करना है तो बहुत जल्द अमेरिका को और इजराइल को और अन्य देश के जितने भी देश हैं, उन सब राष्ट्राध्यक्षों को जल्द से जल्द मीटिंग करनी चाहिए। नहीं तो ये समझ लीजिए तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। और हो सकता है भविष्य क्या होगा, जो जैसा होगा आने वाले समय में देखा जाएगा। आगे जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है दोस्तों,
आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ट्रंप पर भरोसा करना मतलब खतरनाक ही है। ट्रंप किसी का आज तक कभी किसी का सगा नहीं हुआ है, तो इसलिए खास करके जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं जो होशियार किस्म के हैं वो ट्रंप से 1.5 हाथ की दूरी पे रह रहे हैं। तो ट्रंप से दूरी बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ट्रंप अगर नजर डाल दिया किसी भी देश को तो उसको खाके ही खत्म करता है। जहरीले सांप पर तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन ट्रंप पे नहीं किया जा सकता। ट्रंप आज तक किसी का सगा नहीं हुआ। ट्रंप नहीं, अमेरिका ही कहिए, अमेरिका आज तक किसी का भी सगा नहीं हुआ। शुरू से ही अमेरिका भारत का भी सगा नहीं था। अन्ना है हमेशा पाकिस्तान को उकसाता रहता है कि परेशान करो परेशान करो परेशान करो। भारत जब परमाणु संपन्न हुआ उस समय भी धमकी दिया था कि मार देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अटल जी थे, कहे कि जो करना है वो करो, मैं मेरे पास भी परमाणु है, मरता क्या नहीं करता, ये तुम्हारे देश का एक भी चींटी तक नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास उतना परमाणु हो गया है। तब जाके डराया, नहीं तो ये डरता नहीं। जिसके पास न्यूक्लियर बम नहीं है उस देश को ये तुरंत कब्जा करना चाहता है, और ईरान ही न्यूक्लियर बनाने की फिराक में था, इसीलिए उसने बमबारी करके ईरान के न्यूक्लियर जो भी जगह थे उन सबको खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।